गाइस, जो हमारा प्राइड प्लाजा होटल है, जो एक 5 स्टार होटल है, उसकी ये एंट्रेंस है। जब आप मतलब कॉमन एरिया से अपने रूम के लिए आते हो, दैट्स द वे टू कमिंग। और फिर जब मैं यहाँ से आया तो आप देख सकते हो देयर इज द टॉयलेट सीट, देयर इज द सिंक, नीचे एक रबिश बिन रखी है, एंड देयर इज द शावर। तो इन्होंने क्या दिया है, देखिए इन्होंने जो दिया है एंकर ब्रांड का छोटा सा बेबी टूथपेस्ट। इसका साइज समझने के लिए कितना है, देखिए मेरी फिंगर, तो मेरी फिंगर के साइज का आप अंदाजा लगा सकते हैं। ब्रश, जो लोग यूज करते हैं हेयर ड्रायर, बेबी मिरर टू डू थिंग्स। इसमें क्या मिलता है आपको मिलता है एक हैंड वॉश और बॉडी लोशन। और हम अपने सिंक में यहाँ पे हैं नहाने वाले में, तो ये हैंडल जैसे कुछ लोग को सपोर्ट की जरूरत पड़ती है इनकेस। शावर और शैम्पू है और शावर जेल है। मुझे आज तक समझ में आया लोग कंडीशनर क्यों नहीं देते नहाने में। वो मानते ही नहीं शायद कंडीशनर जरूरी चीज है। डस्टबिन वेरी इंपॉर्टेंट, टॉयलेट पेपर इंपॉर्टेंट बिट, एक पेंटिंग। तो गाइस, ये हमारा वो था रेस्टरूम, ये हमारा एंट्रेंस। तो ये डेट वुडन बॉक्स आप जो देख रहे हो, ये था हमारा चाय कॉफी का सेक्शन, और नीचे मिनी बार था। इसमें क्या है मुझे पता नहीं, क्योंकि ये खुल नहीं रहा, सो आई एम नॉट श्योर इसके अंदर क्या है, बट दैट्स मिनी बार। आई शोड यू प्रीवियस, मतलब मैं आपको दिखाऊंगा आगे। अब इसमें आपको मिलता है मेन्यू बार, मतलब दैट्स द मेन्यू। पानी की 2 बोतलें जिसे आप आई थिंक रिफिल करा सकते हो। तो आपको ऐसे 2 मग मिलते हैं। मैंने भी चाय बनाई थी, धोई नहीं है। पानी का ग्लास शायद एक मिलता होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या मिलता है। इसमें जो आपको मिलता है प्राइड प्लाजा की शुगर, ये दूध का पैकेट जैसा लग रहा है, नेस्ले एवरीडे या क्रीम, डेयरी क्रीम। सो मेरे हिसाब से दूध है। ये शुगर फ्री, वो जो लोग फंसी होते हैं चीनी को लेके। अब ये इन्होंने ऑर्गेनिक टी टेल्स ब्रांड की चाय है, इंग्लिश ब्रेकफास्ट। जैसे आपको याद हो पहले ट्वाइनिंग्स हुआ करती थी, आई थिंक अब उसी का ही कुछ और वर्जन निकल गया है। ये है ऑर्गेनिक टी टेल्स की प्योर ग्रीन टी। ये था इंग्लिश ब्रेकफास्ट। इसमें एक फ्लेवर और था, ये वाला ऑर्गेनिक टी टेल्स मसाला चाय ब्लैक टी। तो 3 फ्लेवर की चाय है। ये क्या है, कॉफी, इलेक्ट्रिक केटल। और हाँ, यहाँ पे भी एक चीज है, आपको मिलते हैं कुछ कपड़े के लिए हैंगर। आई थिंक ये ब्लैंकेट होता होगा या तकिया, आई एम नॉट श्योर, बट कुछ तो होगा। ये है तकिया, सो तकिया इन केस इफ यू वांट। प्रेस, होटल में आके कौन प्रेस करता है भाई, मतलब, लेकिन दे रखा है एक लॉकर जिसमें कोई सामान रखना नहीं चाहता, बिकॉज नोबडी ट्रस्ट। इसके अंदर कुछ है, हाँ मतलब कुछ रखने के लिए आई थिंक, ताकि लोग आपस में झगड़ा ना करें कि मेरा सामान कहाँ। तो उनके लिए ये है, अपने अपना सेक्शन बना लो। यहाँ पे लंबे कपड़े टांग लो और यहाँ छोटे छोटे कपड़े। मुझे होटलों में से एक चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, वो है ना जगह जगह लाइटिंग होना, तो उससे अंधेरा महसूस नहीं होता। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। ये जैसे लाइट है ना, होती है लेकिन आंखों को चुभती नहीं, बट होती भी है।
जैसे आप देख पा रहे हो, ये 2 लाइटें हैं, हल्की हैं, काम दे रही हैं, बट चुभती नहीं है। एक मिरर है, हाँ एक चीज़ और, ये बंद भी कर सकते हैं। तो जैसे ये आपने बंद कर दिया तो टॉयलेट क्लोज्ड हो गया, जस्ट इन केस ना कुछ लोग नहीं खुला रखना चाहते। तो पहले जब मैं यहाँ से आया था तो ये अंदर घुस गया था रेस्टरूम, तो ये दरवाजा था जो अभी तक यहाँ का रखा था। मैं फिर से खोल लेता हूँ आपको आइडिया देने के लिए। ये तो मजबूत दरवाजा है। अब ये बंद हो गया, तो रेस्टरूम था, ये दरवाजा इधर हो गया और दरवाजा इधर हो गया। उसमें आपने मिरर चिपका दिया तो वो मिरर का काम कर रहे हैं। यहाँ घुसते ही एक्चुअली आपको मिल गया बेड सोने के लिए। बेड के दोनों तरफ मेज हैं और बीच बीच में इन्होंने ऐसे मिरर जैसे लगा रखे हैं, पेंटिंग लगा रखी है, मिरर लगा रखे हैं। तो बेसिकली एक्चुअली मिरर बस यही है, फिर पेंटिंग, खाली दीवार, पेंटिंग, फिर खाली दीवार। और ये भी मिरर ही है। हेलो, राइट। ये कर्टेन्स है। कर्टेन्स में आपको बताऊंगा अच्छी बात क्या है, इनको हिलाना डुलाना आसान है। एक्चुअली पहले तो था थोड़ा मुश्किल से हिल रहे हैं। अच्छा, ये वाला मुश्किल है, ये वाला आसान था, ये वाला आसान था। ये वाला जो कर्टेन था, जो ये वाला है, ये मुश्किल है। हिला के देखते हैं। नहीं, नहीं हिला। रफ एंड टफ किस्म का पर्दा। चलिए छोड़िए, उस मेहनत नहीं करते। ये कुर्सी दे रखी है, ये एक टेबल है, मतलब कुर्सी टेबल, और ये एक तरह की भी टेबल आप मान सकते हो, जैसे बीबी ऑफिस समझ लो, जैसे ना छोटा मोटा काम करने के लिए। ये लैंप है, आई एम नॉट श्योर जलता है कि नहीं। जल गया, जल गया। फोन काम कर रहा है क्योंकि मैंने कॉल किया था। इनका अपना कैलेंडर प्राइड प्लाजा का, सामने फिर से एक मिरर। अच्छी बात है कि जगह जगह मिरर लगे हुए हैं, खुद को आप देख सकते हो। टीवी है, बट एक चीज बता दूं, टीवी में की मैंने पाई, इसमें यूट्यूब नहीं चलता आज के जमाने में भी। इसमें टाटा स्काई लगा हुआ है, क्योंकि ये रिमोट दिखा मुझे, इससे ही ऑन होगा, क्योंकि मेरा टीवी स्विच ऑन करने का कोई जरिया नजर नहीं आया। फिर मैं यूट्यूब चलाना चाहता था तो मैं चला नहीं पाया। मैंने रिसेप्शन पे कॉल किया, उन्होंने कहा यूट्यूब नहीं चला सकते, तो आपको टाटा स्काई देखना पड़ेगा। तो इट ऑल डिपेंड्स। एक ये छोटा बेंच समझ लो आप, छोटा मोटा सामान रखने के लिए, जैसे हमने रखा हुआ है। इसके नीचे हमने जूते वगैरह रख लिए। और ये एक चीज और है, जैसे अगर आप नहा रहे हो और खोलना चाहते हो तो आई एम नॉट श्योर ये खुल सकता है कि नहीं, देखते हैं। ये तो कांच का गिलास है। आई थिंक इस डोरी से, आप डोरी से ओपन चेक कर सकते हो, बट मैं भी करूंगा नहीं, बट यू गॉट द आइडिया। सो गाइज, आई होप यू लाइक दिस होटल। ये पूरी दीवार इन्होंने कांच की बना रखी है। जहाँ पे कॉफी मेज थी ना, आई लाइक दिस वन। तो इट्स अ गुड व्यू, लाइक यू नो, लुक एट योरसेल्फ। आई लाइक टू लुक एट माई सेल्फ। ये आपका रूम हो गया। ऊपर 4 लाइटें लगा रखी हैं और ये एक तरह की फॉल सीलिंग है। तो आप ध्यान से देखो, इसके पीछे भी लाइट लगी है, लेकिन हमें वहाँ कहीं लाइट दिख नहीं रही, बट ऑफ कोर्स वहाँ पे अलग से रोशनी है, सो हम मान सकते हैं कि लाइट लगी हुई होगी कोई। एक कुर्सी गाइस इधर भी है और लैंप इधर भी है, और ये 3 स्विचेस हैं, अगर आपका ध्यान ना गया हो, ये छोटी मोटी चीजें ऑन ऑफ करने के लिए। और हाँ, एक चीज और बताना चाहूंगा, ये मुझे ठंड लगने लगी तो मैंने क्या किया, इसमें इसको दबा के -8, मतलब जैसे आपको गर्मी लग रही है मान लो, ठीक है, मैंने करके 18 किया। अब आप सोचोगे मैं 18 करके छोड़ दिया तो 18 हो गया, बट इसमें एक्चुअली ऐसा है नहीं। मैंने क्या पाया,
ये फिर से वही हो जाएगा जो इसे होना है। तो बेसिकली आप टेम्परेचर नहीं कंट्रोल कर सकते, मुझे समझ में आता है। यहाँ पे आप बस ऑफ कर सकते हो, तो इसमें एसी ऑफ करने का ऑप्शन है, बाकी कुछ नहीं है। आप सोचो कि मुझे गर्मी लग रही है तो मैं टेम्परेचर कम कर दूं और ठंड लग रही है तो बढ़ा दूं। जैसे बीच में मुझे ठंड लगने लगी तो मैंने सोचा 24 को 27 28 कर दूं, तो नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो घूम फिर के वही आ गया जिसको आना है, तो मेरा कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर। सो दिस इज द थिंग गाइस। साइमंस कंपनी का ये बहुत अच्छा भी नहीं आ रहा क्योंकि बाहर की रोशनी पड़ रही है, तो आप लोगों को आंखों में लग रहा होगा शायद, मुझे ऐसा लगता है। गाइस हम लोग प्राइड प्लाजा होटल में हैं, जो एक 5 स्टार होटल है। देखिए ये है इनका मेन्यू। एल्कोहल जो है वो अराउंड बियर, बल्कि मैं कहूँ वो 500 से स्टार्ट हो जाती है, और एनर्जी ड्रिंक वगैरह 400 से, तो काफ़ी एक्सपेंसिव है। स्नैक्स वगैरह जैसे कैश्यू नट 250 का, मतलब देख सकते हैं आप काफ़ी चीज़ें हैं, बट लिटिल बिट एक्सपेंसिव आई गेस। जैसे आप देख रहे हैं ये कॉफ़ी सेक्शन है, नीचे एक मिनी बार दिया गया है। गाइस आप देख सकते हैं कि क्या क्या मिलता है। सॉफ्ट ड्रिंक है, ये मुझे पेप्सी जैसी लग रही है। हाँ पेप्सी, 7 अप, रेड बुल, कोल्ड कॉफ़ी, ये आई थिंक बियर होंगी, चलो पीते हैं। मेडूसा करके बियर है, और ये क्या चीज़ है नॉट श्योर। नेचर सेलेक्ट टेंडर कोकोनट वाटर, और ये मुझे तो कुछ पानी जैसा ही लग रहा है। सॉफ्ट ड्रिंक, चॉकलेट्स, आलमंड ब्रिटल ब्राउनी, 2 पैकेट हैं एक्चुअली इसके, और पेपर बोट। तो गाइस ये है वो ड्रॉर जो मुझसे खुल नहीं रही थी, सोच के बताएं क्या हो गया टूट ना जाए। मैंने उससे पूछा सर्विस गाय से, तो थोड़ी दम लगानी थी इसमें। तो देखिए इसमें क्या मिल रहा है आपको, रोस्टेड मिलेट स्टिक्स। आई एम नॉट श्योर ये टेस्टी होंगी। इसमें लिखा है आपको, और इसको उठा के मैं आपको दिखाता हूँ, राइट। इसमें आपको मिल रहा है टाउन गार्डन सॉल्टेड पीनट्स, ये कैश्यूज रोस्टेड एंड सॉल्टेड। देख पा रहे हैं आप लोग, मिलेट वेव्स। आई एम नॉट श्योर ये चीज़ें टेस्टी होंगी, हो सकता है हेल्दी मानी जाए मिलेट कह के, बट नॉट टेस्टी। और नीचे वाला खाना खा लिया, बट उसमें कुछ हो सकता है कोई चाहे तो। सो फ्रिज, और ये मैं आपको दिखाऊं ये कैसा था। तो कॉफ़ी वाला हिस्सा था, यहाँ पे ये चिप्स वाला हिस्सा था, और यहाँ पे ये फ्रिज था। ये वो था जो हमसे खुल नहीं रही थी ना, हमें लगा कहीं कुछ इसी हिल नहीं रही, इसे बहुत ताकत लगानी थी तब खुलती। सो आई होप ये ऐसे होती और ये ऐसे बंद हो जाती। तो आपका चाय कॉफी, लाइक मग्स, चाय कॉफी एंड केतली। हेलो, तो गाइस ये है कुछ नज़ारा होटल का। एक्चुअली मैंने एक से पूछा कि हाँ मतलब कितने फ्लोर हैं इसमें। He said 7 feet. So you guys can see
It's not a very big hotel, but it's a 5-star hotel. And that's the place I come in actually. And that's the swimming pool, guys. मैं आपको उधर का दिखा नहीं सकता, इधर का, because people are doing the swimming, so privacy, you know, I try to keep it that way. तो guys, ये है यहाँ का स्विमिंग पूल. मैं आपको कल दिखा नहीं पाया था बिकॉज यू नो लोग नहा रहे थे एंड ऑल दैट. तो दैट्स व्हाई मैं सुबह सुबह आ गया ताकि आपको फील दे सकूं. यू सी, ये वो वुडन फ्लोरिंग है जिस आप चल सकते हो. फिर ये पूरा पानी आ गया. ये बिल्डिंग का रिफ्लेक्शन आपको दिखाई दे रहा है. मैं का पूरा लेने की कोशिश करूं कि अब आप पूरा देख पाओगे. सो दैट्स द बिल्डिंग, लाइक होटल. दैट्स वाटर, मतलब स्विमिंग पूल. उसमें भी 2 हैं. तो आई थिंक ये किड्स के लिए होगा, ये वाला, और ये फॉर नॉर्मल पीपल. और ये बैठने के लिए आप देख ही रहे हो, ये वाला बैठने के लिए, उधर भी बैठने के लिए, और ये जो है ये होंगे रेस्टरूम्स जैसा कुछ समझ लो आप. राइट, यू गॉट द आइडिया. हल्के से आप देख सकते हो उन्होंने गमले लगा रखे हैं. That's the hotel. गाइस, यहाँ पे एक ये चीज आप देख सकते हो, जैसे छोटे छोटे घर जैसे कुछ. तो इसमें कुर्सी है, मेज है, तो आप कुछ खा पी सकते हो. बट आई एम नॉट श्योर, क्योंकि कई कंट्रीज में क्या होता है कि पूल के पास खाना अलाउ नहीं करते. तो आई एम नॉट श्योर ही यहाँ पे अलाउ करेंगे कि नहीं. बट अच्छे है ना, 3 है. और आप ध्यान से देखो, ब्लैक, तो ये रात को जलती होंगी और यहाँ बैठ के आप खा सकते हो. यू कैन एंजॉय वट एवर यू आर डिमांड, लाइक आस, जो कि आपने कहा होगा, इफ द मैनेजमेंट अलाउज यू टू ईट. सो इट्स अ गुड पार्ट. सो आई ट्राइंग टू टेक यू गाइस माय फ्लोर. कैसे
So guys, these are the lifts. These are the some facilities you can get here. Lifts again. जैसे लाउंज काउंसिल है, स्पा एंड जिम। गाइस यहाँ से वो रास्ता से मैं आपको बिल्डिंग के बाहर ले गया था जहाँ पे आपका स्विमिंग पूल था। इधर वो था, क्या नाम है, व्हाट यू कॉल दैट, जिम। बट मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा इसलिए मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं। अब गाइस आप यहाँ से भी एक व्यू देख सकते हो। वहां से हम आए थे, जो टीवी था, ये कहीं का बेबी ऑफिस जैसा आप मान सकते हो। यहाँ पे भी कुर्सी है, कोई गेस्ट आए, कोई बैठना हो, एक टेबल है, कुछ छुटर पुटर करने को, एक मतलब मिरर है यहाँ पे। इसे छोटी ड्रेसिंग टेबल मतलब पलंग के दोनों तरफ है ऐसी। एक में लैंप लगा हुआ है, चला के मैंने चलाया था, मुझसे जल के नहीं दिया, सो आई एम नॉट श्योर व्हाई। ये हमारा बेड हो गया। गाइस रिंकल्स पे ध्यान मत दीजिएगा, मैंने किया है रूम ग्रीन लाइट। मैं आज मैं आपको एक चीज और दिखाऊंगा, बटन वाला सिस्टम, कि कोई आके बदल दे, तभी तक कोई आया नहीं है। सो वहां से हम आए थे, दैट्स द बेड। हाँ एक चीज दिखाता हूँ, स्पेशली उन लोगों को अजीब लगेगी जो लोग कभी 5 स्टार किसी होटल में नहीं आए। ये एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। ये सिस्टम होता है, जैसे जब आप रूम ऑर्डर करोगे ना, जैसे आपको ये आपका रूम मिल जाए तो वो आपको एक कार्ड देंगे। ये कार्ड आपको स्लॉट में डालोगे तब लाइटें जलेंगी, लाइट नहीं जलेंगी। तो इसमें 3 होते हैं। अगर आप करोगे इसमें ये डू नॉट डिस्टर्ब, इसका मतलब है कि कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा गेस्ट, मतलब जो यहाँ का कस्बा होगा ना, कोई भी स्टाफ, उसके बाहर मैं आपको बाहर भी दिखा दूंगा, एक दिखाई देगा लाल, मतलब लाल, तो डिस्टर्ब मत करो। ये मैं आपको दिखाई देता, रुको। इसी यहाँ पे लाल हुआ नहीं। अच्छा हुआ भी नींदी। हाँ वो तो बेल ही आ गया, अब बेल नहीं बजे। अच्छा ठीक है, रुपए वो हटा देंगे तो बेल बजने लग जाए। हाँ तो ये हो गया ना। थैंक यू। तो अब आप देख पा रहे हैं लाल हो गया, इसका मतलब है कि कोई स्टाफ मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। और अगर मैं करूँगा ये बेसिकली अब मेकअप माई रूम, राइट, मेकअप रूम, तो इसका मतलब है ग्रीन हो गया, तो कोई आके मेरा रूम फिक्स कर दे। इसी आगे सी बेसिकली मैं ऐसे पहले लगा के बैठा हूँ, क्योंकि अगर रूम बंद हो गया तो मैं लॉक हो जाऊंगा बाहर। और तीसरा है कलेक्ट लॉन्ड्री, विच आई थिंक आई एम नॉट श्योर यहाँ पे लॉन्ड्री का मतलब क्या है, क्योंकि मेरे पर्सनल कपड़े भी लॉन्ड्री हैं और जो होटल की तरफ से तौलिया वगैरह मिलता है वो भी लॉन्ड्री है। तो आई एम नॉट श्योर इनका लॉन्ड्री से मतलब क्या है, बट फिलहाल मैंने मेकअप रूम वाला दबा दिया है। ये कार्ड स्लॉट होता है। ये मैं आपको थोड़ी एंट्रेंस दिखाता हूँ। दिस इज द वन आउटसाइड, दिस साइड, दिस इज अनदर साइड, और यहाँ पे हमारी लिफ्ट थी जहाँ से हम आए थे, ठीक है। एंड दैट्स अवर रूम। तेजी से आने पड़ता है वरना दरवाजा बंद हो जाएगा तो आप बाहर लॉक हो जाओगे, ठीक है। सो जब आई एम नॉट श्योर ये किस लिए है, क्योंकि मैं तो रूम के अंदर हूँ, तो कुल मिला के ऐसा एक बाहर होगा, तो जब मैं आऊँगा तो मैं उसे टच करूँगा तभी दरवाजा खुलेगा। मैं ये बात उन लोगों को बताई जो होटल कभी नहीं आए, तो उन्हें ये चीज़ नहीं पता है। जो लोग रोज होटल आते हैं उनकी तो बात ही अलग है। सो आई होप गाइज दैट्स ऑल। अच्छा यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है, नॉर्मली मैंने पाया सब होटल में, मतलब जितनी कंट्री में घूमा हूँ, तो कॉफ़ी के बराबर में ये होता है, इससे आप नॉर्मली अपनी लगेज वगैरह रख सकते हो, ताकि लगेज वरना बहुत जगह घेरता है। तो यहाँ पे कमरा खाली रहता है, अगर आपका अपना लगेज वहाँ पे रखते हो तो सब हर कोई अपना लगेज वहीं रख लेता है, जस्ट ताकि अपना कमरा खाली रहे। अभी उसकी घंटी बजी थी, सर्विस गाय की, ही गिव दिस बैग। मैंने खोला नहीं है, बट आप चाहें तो मैं आप लोगों के लिए खोल सकता हूँ। देखते हैं इसमें उन्होंने क्या दिया है।
गिव मी अ सेकंड, मैं अपना फ़ोन नीचे रखता हूँ। तो गाइज़ मैंने इसे खोल के देखा था, आई रियलाइज़ इसमें कुछ था नहीं, इसमें वो निकला जो होता है हमने कपड़े प्रेस के लिए दिए होंगे, धुलाने प्रेस करने के लिए, तो इसमें वो निकला, नॉट समथिंग वेरी यू नो समथिंग मतलब यू नो मिस्टीरियस, इट्स आवर ओन क्लोथ्स। तो गाइस ये थी वो सामने वाली दीवार जिसकी मैं बात कर रहा था आपको दिखाने के लिए बाहर क्या है। तो मैंने ये वाला प्लास्टिक का डंडा लिया, ये स्मूथ ही हो गया, ये वाला तो सॉफ्ट था, और इसमें डंडा नहीं था, इसे बिना डंडे के करना पड़ा। दिस इज द व्यू। तो नीचे मैंने पाया ये कबूतर की वो लगा रखी है ताकि कबूतर ना जाए। ये लोगों की पार्किंग वगैरह हो गया, आई थिंक गाड़ियाँ वगैरह खड़ी थी, मैंने पहले देखा तब तो काफ़ी कम है, बट इसी येलो प्लेट इनका मतलब वो टैक्सी होगी। लोग अपना या I'm not sure ये स्टाफ होते होंगे या कौन होते होंगे। सो उसके इधर आई थिंक कुछ और होगा, ये आई थिंक होटल की दीवार होगी शायद। नीचे आप थोड़े गमले वगैरह देख पा रहे होगे, ये है ना, और ये ऐसे जाली जैसा, तो कोई नीचे चलेगा तो उसको उतना ध्यान नहीं जाएगा। हम खिड़की से उन्हें देख रहे हैं बट दे कांट सी अस। ये जाली जैसा है, यू नो ये पत्तियां ऐसे इन्होंने लगा रखी हैं, तो आई थिंक ऊपर कहीं इन्होंने कुछ पेड़ वगैरह लगा रखे होंगे, उसकी पत्तियां ऐसे ऐसे गिर रही हैं। इट्स ऑल अबाउट एम्बियंस इन दैट, यू नो। अब देखो हम छत के कितने करीब है, ये छत हो गई, तो एक इंसान जो जमीन पे चल रहा है यहाँ पे, मतलब बल्कि यहाँ पे अंदर, अगर आप बहुत इस तरह से देखो, ये वो है एरिया यहाँ पे कोई चलेगा ना, ये इसका एरिया चलने वाला, तो उसके लिए ये छत हो गई ना। या तो मैं रूम में खड़ा हूँ और आई एम सो क्लोज, तो बाहर मतलब ये तो ग्लास है, सो आई कांट गो हियर, बट you can see there's the roof. There's the pillar. मैं जो दिखा सकता हूँ आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। So guys, this is the reception. So that's the entrance where you guys supposed to come, and the first stop should be your reception, you know, they are the ones who give you the card to enter the room. And guys, these are the two restaurants, this one and that one, but there's always a girl who stand here. You should always ask her before you enter, so she will teach you, you know, whether you are allowed to go in or not. I'm not sure about the walk-ins, but you should also ask the girl. जब भी आप ब्रेकफास्ट लंच डिनर कर रहे हो, वहाँ पे एक लड़की खड़ी होगी यहाँ पे, and she will, you can ask you, are you allowed or not. वो कंप्यूटर सिस्टम में देख लेगी and let you know. Guys, यहाँ पे एक छोटी सी, not restaurant but एक छोटी सी दुकान है, छोटी मोटी चीजें आप यहाँ से खरीद सकते हो। यहाँ पे और एक फ्रिज भी है जिसमें रेड बुल वगैरह आपको मिल जाती है, और दिस इज लाइक अ सिटिंग एरिया, लाइक सिटिंग एरिया, नो वेटिंग एरिया यू कैन कॉल इट, एंड खाने पीने का। और यहाँ पे द गाइस हु लुक्स आफ्टर द लगेज, यू नो, आना जाना एंड ऑल दैट। वैसे आपको एक बार इसका थोड़ा सा फ्लूस अप पे फिर पा रहा हूँ, सो यू गेट अ बिट ऑफ एन आइडिया। अगर यहाँ पे ना एक मशीन है, एक्सरे, आई एम नॉट श्योर एक्सरे मशीन ये क्या, तो जब आप आओगे तो आपसे कहेंगे अपना लगेज उस मशीन के थ्रू और आप मेन एंट्रेंस से अंदर आओगे। आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना भूल गई, ये जो आप देख रहे हो ना, ये एक्चुअली बार है। तो आप में हु लाइक्स टू ड्रिंक अल्कोहल, लाइक सॉलिड ड्रिंकिंग अल्कोहल, दिस इज द प्लेस यू लाइक टू गो इन। तो बेसिकली आप एंटर करें और स्ट्रेट गो टू द बार, सो दैट्स द बार इफ यू लाइक टू इंटरेस्टेड इन alcohol, so that is the name, you see, that's the name of the bar.
गाइस मैंने आपको रेस्टोरेंट वाला एरिया बताया था, ठीक इसके बराबर में यहाँ पे ये लिफ्ट है। तो आपको जब अपने रूम में जाना है तो ये रिसेप्शन है, ये रेस्टोरेंट है एंड दैट्स द लिफ्ट। सो आपको जाना है यहाँ से अपने कमरे में लिफ्ट के थ्रू। सो गाइस दिस इज द क्लोजअप ऑफ द लिफ्ट्स you are supposed to use when you want to go up or down. तो गाइस हम यहाँ ठहरे हैं, वो एक बेसिकली चढ़ा है, आप देख सकते हो लाइक अ फाउंटेन। अब इस फाउंटेन के चारों तरफ कितने देखो होटल हैं। एक ये है हायत और इधर नोवोटेल और ये हमारा होटल प्राइड पैराडाइज। तो मैं आपको ये था प्राइड पैराडाइज वेयर बी स्टेज। यू कैन सी द साइन बोर्ड्स, आने जाने का रास्ता किधर से है, यू कैन गेट इट। ये आई थिंक कोई होटल होगा, उसका नाम होगा लगता है स्क्वायर। गाइस यहाँ पे देख सकते हो हमारा होटल प्राइड प्लाजा होटल, ये भी अच्छा है ना, लाइक दैट। आपके यहाँ पे सबको चौराहे के इर्द गिर्द है। इस पर्टिकुलर केस की बता रहा हूँ, तो सबके शेप खूनी ऐसी थी। आप देख रहे हो ना कैसे मुड़ी सी शेप ऐसी ये है। अब आप इसको देखोगे, इसको भी ऐसी बना होना है। अब ये वाला है हायत, बेसिकली पेड़ के पीछे हमने पहले देखा था। ये कितना बड़ा होटल है, फन नोवोटेल, वहां से चला रहा है वहां से यहाँ तक। और ये है प्राइड पैराडाइज, ये 7 फ्लोर का होटल है। और ये सामने आई एम नॉट श्योर, मुझे लग रहा है कि वैसा है, ये कुछ दुकानें वगैरह हैं इसके अंदर। मुझे ऐसा लग रहा है ये होटल नहीं है, कुछ और है आई थिंक। ये होटल है पक्का। और ये चौराहा मैं थोड़ा होटल पर अगर सुन पा रहे हो जो। तो गाइस आई रियलाइज हमारे होटल के पीछे ये चीज है, इसका नाम है वर्ल्ड मार्क। तो दैट्स आई थिंक वर्ल्ड मार्क 1 और दैट्स वर्ल्ड मार्क 2। तो मैं आपको एक थोड़ा व्यू कराना चाहता था इसका। मैं कहीं बीच में खड़ा हूं आई थिंक। यहाँ पे कई सारी दुकानें हैं, जैसे इसका नाम है चाय पॉइंट। ये आई थिंक एस्केलेटर है, इससे ऊपर नीचे जा सकते हैं। जो मैं आपको ये दिखा रहा था। और आई थिंक ये व्हाइट वाली बिल्डिंग है, वो हमारा होटल है, विच इज प्राइड प्लाजा। तो बेसिकली हम उसके बैक में आ गए। तो मैं वहां से उतरा और यूं करके अंदर ही आ गए एक तरह से। गाइस तो मुझे बताएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और खासतौर से इस होटल रूम के बारे में कहेंगे जो प्राइड प्लाजा का होटल है। रिमेंबर ये एक 5 स्टार होटल है, ये 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार नहीं है, इट्स अ 5 स्टार होटल इन एरो सिटी। तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप अगर एरो सिटी आते हैं तो आप क्या इस पर्टिकुलर होटल में रहना चाहेंगे, क्योंकि इसे ब्रांडेड होटल बहुत से हैं लाइक हायत, और आई कांट थिंक ऑफ हायत है और भी बहुत सारे हैं। द हॉलीडे इन है, मतलब इंडिया में काफ़ी फेमस है हॉलीडे इन। तो और भी हैं। अब ये
प्राइड प्लाजा है, मैंने एक्चुअली कभी नाम नहीं सुना, बट इट्स नॉट दैट बैड, और घूम फिर के सारे होटल एक जैसे ही होते हैं। तो मुझे बताएगा कि अगर आते हैं एरोसिटी में तो क्या इसमें रुकना चाहेंगे कि नहीं। अच्छा, एक चीज और मैं आपको दिखाता हूँ। मैं कैमरा चेंज नहीं करना चाहता, बट आप देखो इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है स्कैन फॉर होटल डायरेक्टरी। तो हो सकता है अगर आप इसे स्कैन करें और कुछ जानना चाहें जानकारी, तो आपको इसके थ्रू मिल जाए। तो आपको दूसरा मोबाइल चाहिएगा इसको स्कैन करने के लिए, क्योंकि यहाँ टीवी में अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो अपने मोबाइल से इसको स्कैन कर सकते हैं। आई होप दैट विल हेल्प। इन्होंने डू नॉट स्मोक का बोर्ड लगा रखा है, ऐसा पैम्फलेट, कि आप स्मोकिंग ना करें। गाइस इसको देख सकते हैं, मैंने कैमरा चेंज किया ताकि आप लोग सही से देख पाए, वरना वो उल्टा लिखा हुआ आता है। मैं इसको बड़ा पास करता हूँ ताकि आप लोग स्कैन करना चाहें कुछ जानकारी तो ले सकते हैं। आई थिंक इसमें लिखा है स्कैन फॉर होटल डायरेक्टरी। अभी बेल बची गाइस, गिव मी अ सेकंड। चलो ना स्वागत। तो गाइस फाइनली मुझे बताएगा कि आपको ये होटल कैसा लगा, खासतौर से ये बेसिकली रूम कैसा लगा, और क्या आप इसमें रुकना चाहेंगे। ये है एरोसिटी दिल्ली में, होटल का नाम है प्राइड प्लाजा। बाय बाय गाइस। तो गाइस बताएगा आपको कैसा लगा ये वाला रिव्यू होटल का। होटल का नाम है प्राइड पैराडाइज। नो नॉट प्राइड पैराडाइज, होटल का नाम है प्राइड होटल्स एंड रिजॉर्ट। जीसस क्राइस्ट, आई फॉरगेट द नेम ऑफ द होटल। होटल का नाम है प्राइड प्लाजा। होटल का नाम है प्राइड प्लाजा होटल एरोसिटी। एरोसिटी उस जगह का नाम है। तो दिल्ली में ये एयरपोर्ट के पास पड़ता है, जिन लोगों को नहीं पता हूँ ये एयरपोर्ट के पास है एरोसिटी नाम की जगह पे। बेसिकली एरोसिटी इज लाइक ए, खूब सारे होटल्स हैं यहाँ पे। तो जो लोग बिजनेस व्हाटएवर वजह से दिल्ली आते हैं और उन लोगों कोई फैमिली वाला नहीं है तो वो रुकेंगे कहाँ। तो एरोसिटी इज वेरी नेक्स्ट टू द एयरपोर्ट। तो आप एयरपोर्ट पे रुक सकते हो, और मतलब सॉरी एरोसिटी किसी होटल में रुक सकते हो, और जब भी आपका टाइम ऑफ फ्लाइट का तो चेकआउट करके सीधे एयरपोर्ट निकल जाओ। मैं आपको थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड भी देने की कोशिश कर रहा हूँ होटल कैसा है मेरे पीछे से। तो ये है बाहर का, जहाँ मैं आपको बाहर का और दिखाऊंगा। अभी कैमरा घुमाने के लिए ना मुझे डिस्कनेक्ट करना पड़ता है। सो ये वो वॉल है सामने वाली जिसमें मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये टीवी लगे वाली दीवार है, हम ठीक फोन के पीछे आप देख पाओगे वो है बेड। ये है बेड, और ये वो है जहां से हम लोग आए थे। ये नॉट ये वो कॉफी वाला सेटअप है जहां हमने कॉफी वगैरह बनाई थी, और नॉट दैट, या दैट वन। इसमें मिनी बार था जिसका एक दरवाजा हमसे खुल नहीं रहा था कि यहाँ पता नहीं क्या था उसके अंदर। और वो जो ऊपर बड़ी सी है उसमें कोट वगैरह रखने के लिए था, और इस साइड में आपके रेस्ट रूम्स वगैरह थे। सो दैट्स इट गाइस।